फ्रेंड्स, आज अपन जो बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, आधे तो मैंने करवा दिए थे और बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन आया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। ठीक है, तो हमको पता है परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। तो क्या होगा, ये एक हैलोजन गैस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है तत्व ए बी और सी डोबेराइन लॉ ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है, डोबेराइन के नियम के अनुसार बता रहा है कि ए बी सी व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 दिया है, सी का परमाणु द्रव्यमान 39 दिया है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। हमको पता है जो डोबेराइन था उसके टाइम पर 53 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी और वो कितने एलिमेंट मतलब 3-3 के ग्रुप में ही सिर्फ 3 ग्रुप बस बना पाया था। ठीक है, पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का था और थर्ड ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम का था। ठीक है, उसने बताया था कि जो पहला वाला और लास्ट वाला जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान का अपन औसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे लिथियम और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 7 और 39 है, इनका औसत निकाले तो 23 आ गया। ठीक है, जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। सिमिलरली इनने बस ये इनको ए बी सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, जैसे ए बी और सी हैं तो ए और जो सी है उसके परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं 7 और 39, उनका जब अपन ने क्या किए औसत निकाले तो 23 आ गया बी का परमाणु द्रव्यमान। तो क्या आएगा आंसर, ए नंबर का आएगा। ठीक है, ए नंबर का आंसर करेक्ट होगा 23। ठीक है, जो मतलब बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 23 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। तो वो रखी थी एंटोनी लेवोइजियर ने रखी थी। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर ने स्थिर अनुपात का नियम दिए थे और लॉ ऑफ वेरिएशन प्रोपोर्शन का भी नियम दिए थे। इन्होंने क्या बताया था, जैसे स्थिर अनुपात के नियम में हमने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए एक निश्चित अनुपात होता है, 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सिर्फ जल ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने 2 नियम दिए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मतलब रसायन विज्ञान के पिता भी कहते हैं। ठीक है, एंटोनी वॉन लेवोइजियर को। ठीक है, इनका नाम ऐसे भी आ सकता है, एंटोनी एल लेवोइजियर कह के भी। अब नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का परमाणु निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कैसे, देखो, जब NaCl के 95% और H2O का 5% लेकर उनकी रिएक्शन कराते हैं तो एक घोल बनता है जिसको ब्राइन कहते हैं। आगे से ऑप्शन में आपके आगे कि ब्राइन क्या होता है या ब्राइन का सोल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन वो होता है मतलब NaCl का 95% और H2O का 5% मिलाया जाता है तब ब्राइन बनता है। ठीक है, जब ब्राइन को क्या करते हैं, विद्युत देते हैं तो क्या बनता है, NaOH प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मुक्त हुई जो ये क्लोरीन गैस जो बनी हुई जो क्लोरीन गैस है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाती है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या करते हैं, पानी को साफ़ करने में और कपड़ों को साफ़ करने में विरंजक चूर्ण का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं, इसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर और हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, यहाँ पर दिए क्रिप्टॉन तो पता है कि समूह 18 के तत्व में आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और ये क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अस्थक नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मतलब बाद वाली जो कक्षा, पहले में तो 2 ही आएंगे पर के के बाद L M N में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक भरने का जो होता है 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे भरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले में 2 आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी कक्षा में क्या आते हैं,
तीसरी कक्षा में भी पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद वाली कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद ही मतलब नियम ऐसा बोलता है स्टक नियम कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा होती है उसमें मतलब सब में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद लास्ट वाली कक्षा से पहली वाली जो कक्षा होती है उसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो एम में क्या भर सकते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका 36। इसको कैसे भरेंगे 2 8 18 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 8 18 8। तो बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। धातुएँ अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो देखो हमने एक धातु ले ली Mg+। धातु क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देती है उनको धातु कहते हैं। ठीक है, तो Mg अम्ल क्या ले लिए HCl। Mg की HCl से क्रिया कराई तो MgCl2 एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो क्या बनता है लवण और हाइड्रोजन बनती है। नेक्स्ट बोलता है M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। हमको पता है पहला कक्ष होता है K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N होता है। पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड वाले में अधिकतम 8 आते हैं, थर्ड वाले में 18 और थर्ड वाला क्या है M है। इसको कैसे निकालते हैं 2n के स्क्वायर के फॉर्मूले से। n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है 18 आ जाता है। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम 18। नेक्स्ट बोलता है जब हम आधुनिक तालिका के समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखो ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब कैसे जाएंगे अपन हाइड्रोजन से फ्रांसीशियम तक जाएंगे। तो क्या होता है सबसे पहला बोलता है कि सेल की संख्या घट जाती है, गलत। जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सेलों की संख्या मतलब कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। तो पहला तो गलत हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि सबकी वैलेंसी +1 ही होती है तो ना बदल रहे हैं और ना कम हो रहे हैं। थर्ड वाला बोलता है कि सेलों की संख्या बढ़ जाती है जो कि सही है। और फोर्थ बोलता है परमाणु का आकार कम हो जाता है जो कि गलत है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या बढ़ती है और परमाणु का आकार भी बढ़ता है। तो सी क्या होगा राइट आंसर होगा। प्रारंभिक भारतीय मूल दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी होती है तो 5 तत्वों से बनी होती है। महर्षि के अनुसार वो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो डी क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोलता है किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। ठीक है, और बोल रहा है कि प्रत्येक तत्व इन दोनों तत्वों के 1 मोल के लिए क्या सत्य है। तो इन दोनों के 1 मोल में क्योंकि हमको पता है कि कोई भी तत्व उसके 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट बोलता है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हीलियम को छोड़कर सभी क्योंकि पता है ये गैसें क्या होती हैं अक्रिय होती हैं, इनका अष्टक जो होता है पूरा होता है। ठीक है, तो कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट बोलता है रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ऑप्शन दिया हाइड्रोजन और सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर क्या है पता है राइट आंसर है सी नंबर का राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे क्या हुआ इन्होंने जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स ले लेते हैं तो ये R2O के फॉर्म में आते हैं। मतलब जैसे R मतलब मान लिया कि हाइड्रोजन भी हो सकती है, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं हाइड्रोजन H2O बनाती है, लिथियम Li2O बनाती है, सोडियम N2O बनाती है। और किसके फॉर्म में होते हैं RH के फॉर्म में। हाइड्रोजन से क्रिया R का मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O बनाती है, LiH बनाती है और NaH बनाती है।